अस्सलामुअलैकुम जी। मामलात ये चल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मसाइल का एक घर बना हुआ है। इस वक्त हमें ऑफ कोर्स पैसे चाहिए, इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स तभी आएंगी जब पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा। अब इस्तेहकाम भी डिफरेंट किस्म का है। पाकिस्तान के अंदर एक मौशी इस्तेहकाम चाहिए और मौशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि एक सियासी इस्तेहकाम हो। अब जब हालात इस तरफ जा रहे होंगे और साथ ही साथ बजट का सेशन चल रहा होगा, लेकिन बजट के सेशन के अंदर किसी और चीज़ के बारे में और ख़ास तौर पर बजट के बारे में बात ना हो, लेकिन बात हो इमरान खान के बारे में, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त कितने गंभीर हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो हमें क्या इशारा दे रहे हैं? वो ये दे रहे हैं कि इमरान खान एक ऐसा नासूर, एक ऐसा फितना बन चुका है जिसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क को आगे चलने नहीं देंगे। दूसरी तरफ अगर मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूँ, उनका तो दिल ख़राब हो गया है, उनका दिल टूटा पड़ा बैठा हुआ है और मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर भी, और इस बारे में मैंने आपसे बात कर रही हैं। और पिछले 24 घंटे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, बजट नहीं हो रहा, चाइना नहीं हो रहा, अज़्म इस्तेहकाम की भी जो डिस्कशन है वो आउट हो गई है। ये डिस्कस हो रहा है इमरान खान बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कल यानी 27 जून को इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब इस बारे में चर्चा हो रही है। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब रिहा होंगे कि नहीं होंगे। एक्चुअली वैसे मुझे पता है, लेकिन वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकती हूँ, ये मेरी एनालिसिस की बेस के ऊपर है, कि बुशरा बीबी को रिलीफ थोड़ा सा मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इमरान खान को नहीं मिलना। इमरान खान ने ये तकलीफ़ें खुद, वो कहते हैं ना कि कांटों को पलकों से चुना है, इसी तरह इमरान खान ने ये तकलीफ़ें अपनी इस लंबी गंदी ज़बान और अपने गंदे दिमाग की वजह से चुन ली हैं, और जो तकालीफ़ उन्होंने अपने लिए चुनी हैं उनका सिलसिला ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इमरान खान अपने हिसाब जो है वो सख्त कर लें। यूथियों को नून लीग वालों ने बड़ी बुरी खबर दी है। राना सनाउल्लाह साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्डली आके बोला कि आपको क्या लगता है इमरान खान क्या बाहर आ जाएंगे, क्या रिहा हो जाएंगे? कोई चक्कर नहीं है, कोई रिहा नहीं होंगे। तो ये तो आपको एक डायरेक्ट जवाब मिल गया है। लेकिन ये बात इतनी भी सादा नहीं है। एक्चुअली क्या बात है उस सबकी डिटेल्स में बताती हूँ। मेरे ख्याल से इसी बात से मैं आगाज़ कर लेती हूँ। आपको पता है इद्दत में जो शिद्दत वाला मामला, इद्दत में निकाह वाला जो मामला है, उसके अंदर ये दोनों कल्प्रिट्स हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी। इनको उसके अंदर सज़ाएँ हुई हैं। दोनों ही जना के मुर्तकब पाए गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप निकाह के बगैर रह रहे हैं तो वो जना के मुर्तकब है। और उसके बाद जी ये जेलों में है। और मामला ये है कि फिर इन्होंने सेशन कोर्ट के अंदर अपनी दरख्वास्त दी। वहाँ पर इनके वो जो जज अर्जुमन साहब हैं वो इनकी समाअत कर रहे थे, वो फ़ैसला देने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने उनके सामने ही माशाल्लाह ऐसा लित्तर परेड का ड्रामा लगाया पीटीआई वालों ने भी, और साथ ही माशाल्लाह उनके जो एक्स हस्बैंड हैं पिंकी पीरनी के मानेका साहब, उन्होंने भी, कि वो बात आई गई होगी, वो फैसला आया नहीं। फिर उसके बाद ये जान के लाले पड़ गए, और फिर इवेंचुअली ये हुआ कि एक और जज साहब आए, और उन जज साहब को 10 दिन का टाइम मिला, और अब 10 दिन का वक्त मुकर्रर ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने के बाद ये अब फ़ैसला आना है। फ़ैसला भी आ चुका है जो कि महफूज है। वो फ़ैसला कल यानी गैर महफूज हो जाएगा। सो इशू ये है कि क्या 27 तारीख को इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन फ़ैसला महफूज किया गया उस दिन क्या हुआ। उस दिन जो पिंकी पीरनी के वकील थे उन्होंने बोला ये झूठे हैं, ये बहुत झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि अल्लाह की पनाह। जो मानेका साहब के वकील थे उन्होंने बोला कि अबे चुप करो, तुम झूठे हो, तुम्हारा मौक्कल झूठा है, जितने तुम झूठे हो, यानी तू झूठा, तू झूठा, तू झूठा, तू झूठा। ये कॉम्पिटिशन हो रहा था जज साहब के सामने कि सबसे बड़ा झूठा कौन। अब जो भी फ़ैसला महफूज है, जो कि कल गैर महफूज हो जाएगा, उसके ना पता चल जाएगा कि कौन कितना झूठा है। लेकिन एक चीज़ अभी तक तय है, वो ये है कि जो उमर चीमा, जो जर्नलिस्ट उमर चीमा हैं, उन्होंने जो खबर ब्रेक की थी कि ये निकाह किस टाइम पर हुआ, कैसे हुआ, क्या, वो सारी खबरें बिल्कुल करेक्ट हैं। और उसके मानते हुए, उन खबरों की मानते हुए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो झूठे अभी हैं ऑफ कोर्स, और इसी वजह से उनको सज़ा हुई है, वो जेल के अंदर है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि केस एक वीक फुटिंग पर है, और क्योंकि गवाहान हो, सबूत हों, एंड इट इज़ मोर लाइक अ फैमिली फियस्को। सो इसमें इस बुनियाद के ऊपर, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इनको छूट ज़रूर मिल सकती है। और वो इसलिए भी क्योंकि ये तारीख़ में पहली बार है कि आप ये ऐसा कोई केस सुन रहे हैं, और पहली बार है कि इन्होंने जना के चक्कर में, इद्दत में, निकाह के मामले में किसी को, और वो भी फॉर दैट मैटर द प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन वंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको, और फर्स्ट लेडी जो है साबिका खातून अव्वल, उनको सज़ा भी हुई है। अब वो मामला चल से चल जाए, लीगल फाइट है और इसको आगे लेकर के चलना है। मगर जो पीटीआई के लिए ख़बर है, जो यूथियाज़ ब्रिगेड के लिए ख़बर है, द यूथियाज़ कान खोल के ये सुन लें कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। और उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर जितनी FIR हैं,
अच्छा, अब आप कहते जाएंगे सियासी है, सियासी है, सियासी है। आप गंदी सियासत करेंगे तो फिर गंदी FIR ही आपके ऊपर दर्ज होंगी। अब पूरा मुल्क जब ऑपरेशन की तरफ जा रहा है, ये लोग अलग एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। एपेक्स कमेटी में जाते हैं तो इनका जो नुमाइंदा वो कहता है हाँ जी हमें बिल्कुल मजबूर है, सब ठीक है, लेकिन उसके बाद जा करके अभी इन्होंने जिरगा बुलाने का बोला है। जिरगे के अंदर ये झूठ सच बोलेंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि ऑपरेशन हो रहा है, हमें तो ये पता ही नहीं था, हम कैसे इसकी इजाज़त देते। हमें PTI का जो असर डर है वो ये है कि इनके जो लोग छुपे हुए हैं ना PTI के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, जब वहाँ पर इंटेलिजेंट बेस ऑपरेशन होगा, जब वहाँ पर मुखबरी की बुनियाद पे ऑपरेशन होगा, नकल मकानी नहीं होगी, लेकिन मुखबरी की बुनियाद पर ऑपरेशन होगा कि भाईजान इस घर के अंदर कुछ मशकूक एक्टिविटी है, इसके अंदर कुछ है। जब छापे मारे जाएंगे तो पता चलेगा कि दहशतगर्द तो सो निकले, दहशतगर्दों के सहूलतकार भी निकले। और वो सहूलतकार कौन है इस मामले के अंदर? तो PTI वाले हैं। इनके जितने लोग रुपोश हुए हैं और सारों को इन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी छतर छाया में लिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ममता फूट फूट के बाहर आ रही है और उन्होंने कहा कि हमने तमाम 9 मई के भगौड़ों को जो है, जितने भी इधर उधर हैं, जो बड़े दिलेर और जो बड़े बहादुर हैं और जो अपने कमरों से बाहर नहीं निकल रहे, जो अपने बिस्तरों के नीचे से बाहर नहीं निकले, पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, जो 7 पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं, उन सबको इन्होंने अपनी जो ठाठे मारती मामता है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उन्होंने उसको अपने अंदर समेटा हुआ है। तो अब असल में बीच में डर ये है, अब ये बात खुल करके तो बोल नहीं रहे हैं। और इसके ऊपर इमरान खान साहब भी मौके पर चौका मारना चाहते हैं कि इसी बहाने DGI और आर्मी चीफ से मिल लो और अपनी हम डायरेक्ट जो लाइन है ना वो सीधी कर लेंगे। अब इनके मामलात ये सारे चल रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि बुशरा बीबी को एक रिलीफ मिले। और बुशरा बीबी को अगर रिलीफ मिल गया, अगर वाली बात है, क्योंकि देखिए एक 190 मिलियन पाउंड वाला भी मामला उनका चल रहा है ना, तो हो सकता है कि फौरी तौर पे वो भी बाहर ना आए। लेकिन मुझे कंपैरेटिवली इन दोनों के बराबर में, जिस तरह इमरान खान करते हैं ना डिवाइड एंड रूल, उसी तरह मामला ये है कि यहाँ पर भी इमरान खान को एज इट इज़ वहीं पे जेल में ही रखा जाएगा। और हो सकता है कि बुशरा बीबी को थोड़ी सी रियायत मिले टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है ना, बुशरा बीबी के वकीलों ने ये भी तो कहा है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और बार बार वो अस्पतालों के चक्कर भी हो रहे हैं, और कभी वो आर्सेनिक के 3 कतरे और कभी हार्पिक के 3 कतरे, जो भी आपको पता उनके भी एक अलग मामलात किस्म के चल रहे हैं। तो उनको लेकर के हो सकता है कि अगर बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाए तो बुशरा बीबी बनी गाला या लाहौर में आके रहें और वो फिर पॉलिटिकली एक्टिव होंगे और फिर वो बोलेंगे इधर आओ अरसलान बेटा इसको फटाफट गद्दारी से जोड़ दो, इधर आओ फलाने बेटा इसको ऐसे कर दो। तो फिर इन्होंने ये वाली अपनी जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारियाँ दिखानी है। बट इन एनी केस बुशरा बीबी जेल से बाहर आए या ना आए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, ये मेरे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इमरान खान, ये मैं आपको खबर भी बता रही हूँ और मैं आपको अपना तज्जिया भी दे रही हूँ, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे तो वक्त हुआ चाहता है कि जितने भी यूथिया एंकर्स हैं, जितने भी यूथिया व्लॉगर्स हैं, जितने भी इमरान खान को पसंद करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनके चीखने चाय 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 करने का उनके वक्त हुआ जाता है। अगर आप वो चाय चाय करना चाहते हैं तो कर लें, जो चाहे मर्जी करें भाई। अपनी औकात से बड़ी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, और लड़ाई हमेशा असूलों में लड़ी जाती है। जंग के भी असूल होते हैं, जंगों में भी ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बीमार बच्चे, अस्पतालों, इनको छोड़ दिया जाता है। ना 9 मई को ये चीज़ें छोड़ी गई, ना 9 मई को किसी उम्र का लिहाज किया गया, किसी जेंडर का लिहाज किया गया, किसी जगह का लिहाज किया गया, चाहे वो जिना हाउस हो, चाहे वो GH हो, चाहे वो अस्पताल हो, कुछ भी हो भाई, तोड़ो, मारो, कुटो, हर चीज़ जला दो, राइट। ना तब ये लिहाज किया गया, ना इस जंग में ये लिहाज किया जा रहा है। दिस इज़ द मॉडर्न डे वॉर कि जी पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या करना है, बस अपनी बस मुर्गे की एक टांग कि मैं फ़र्दे वाहिद इमरान खान, बस सिर्फ उसको फ़ायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, पाकिस्तान रहे या ना रहे, लेकिन इमरान खान को फ़ायदा होना चाहिए। भाई ऐसे सोच रखने वाले पर खुदा की लानत, मैं सिर्फ ये कहूँगी। आगे आ जाइए जी। अब आगे जो बात है वो ये है कि हुकूमत को ये भी पता है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए तो जितनी इन्वेस्टमेंट और जो भी इनकी अभी बातचीत चल रही है और जो भी इनको लारे लप्पे भी इनके चल रहे हैं, जो भी एक उम्मीदें बंदी हुई हैं, या IMF इनको सपोर्ट कर रहा है, या चाइना कर रहा है, या सऊदीया कर रहा है, या UAE कर रहा है, दुबई कर रहा है, व्हाटएवर, तो मामला टर्की कर रहा है। मामला ये है कि इमरान खान बाहर आके ओए तोए फलाना तमकाना, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ऐसा तो फलाना प्रेसिडेंट ऐसा, उन्होंने एक झटके की मार है कि हुकूमत की सारी मेहनत, जनरल आसिम मुनीर की सारी मेहनत पर पानी फेर देना है। क्योंकि वो क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, मेरी मम्मी अक्सर बोला करती हैं, ईवल स्प्रेड सूनर, जो बुरी चीज़ें हैं ना वो जल्दी फैलती है। आप यही देख लें, आप मेरे व्लॉग्स देख लें, आप मेरा जैसे ये यूट्यूब्स देख लें, क्योंकि इसके ऊपर एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको सच बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि जी इमरान खान बड़ा पॉपुलर है और मुझे क्योंकि ज़्यादा डॉलर चाहिए तो मैं कहूँ जी इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जो कर रहा है सही कर रहा है। गलत कर रहा है भाई, वो है ही गलत, उसका सियासी शऊर, उसकी सियासी पैदाइश ही गलत है, तो मैं कैसे बोल दूँ वो ठीक है। मुझे तो रिज़्क अल्लाह ने देना है, मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो अल्लाह की तरफ से बढ़ने हैं, मैंने हिट होना है ऊपर वाले की करम नवाजी से, मैंने लोगों की दुआओं से हिट होना है।
मैंने ऐसे थोड़ी ना हिट होना है कि एक कल्ट फॉलोवर के पीछे चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब बाकी जितने भी ब्लॉगर्स हैं मोस्टली जिनके डॉलर्स आ रहे हैं, जिनके ऊपर डॉलर की बारिश चल रही है, या तो वो बीच का रास्ता लेते हैं कि थोड़ी सी नून लीग की भी बजा देंगे, थोड़ी सी पीटीआई की भी बजा देंगे, थोड़ी सी पीपल्स पार्टी की भी अगेंस्ट बात कर लेंगे, ठीक है, ऐसे बीच में, ना इधर के ना उधर के। या फिर आपको सारे उधर के मिलेंगे कि जी इमरान खान के साथ बहुत बुरा हो रहा है, जमहूरियत के साथ खतरा हो रहा है, और फलाना हो रहा है और ठिंगरा हो रहा है। काहे की जमहूरियत? उस आदमी को जमहूरियत के मतलब तक नहीं पता। वो सिर्फ एक फ़र्द वाहिद की जंग लड़ा है और एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ लड़ा है। एक फ़र्द वाहिद की जंग इमरान खान की, एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ जनरल आसिम मुनीर की। वो भी क्यों? जमहूरियत के लिए नहीं, इसलिए कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की जेब में क्यों नहीं है, जनरल आसिम मुनीर इमरान खान के इशारों पर क्यों नहीं नाच रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को वाह कप्तान आप तो बड़े हैंडसम हैं, वाह कप्तान आप तो ये हैं, वाह कप्तान आप तो बड़े प्ले बॉय हैं, इस तरह की बातें करके उनको जो है उनकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांध रहे हैं, उनकी खुशामद नहीं कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि उनके शहबाज शरीफ साहब के साथ अच्छी निभ रही है तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। ये चाह रहे हैं कि जी मुझे जनरल बाजवा चाहिए, ये कह रहे हैं जी मुझे जनरल फैज़ चाहिए, मुझे तो जी वो वाले आर्मी चीफ्स चाहिए जो कि सिर्फ मेरे साइड की बात करें और बाकी पूरे पाकिस्तान को और बाकी जितनी भी ऑपोजिशन है उसको तुन कर रखें। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। एटलीस्ट अभी तो ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आगे का भाई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का भी एक बैकलॉग है, इनका भी कुछ समझ नहीं आती कि कब इनकी चीज़ें बदल जाएं और क्या हो जाए। तो देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होता रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना हुआ, होता रहा है। अब जहाँ पर इतने सारे मामला चल रहे हैं वहाँ पर जो सीधी सी बात है, मैं आपको ये कहूँगी कि पाकिस्तान इस वक्त संगीन मसाइल में दो चार है। एक और मिलिट्री ऑपरेशन की जो तैयारियाँ वो हो रही हैं, अपोजिशन जमातें जो हैं वो वीटो करके बैठ गई हैं और वज़ीर आज़म वजाहतों पर उतर आए हैं कि जी, और बाकायदा तौर पर इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की जा रही है कि जी अपोजिशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। यह असल में वो वाला ऑपरेशन हरगिज़ नहीं है। कौन से वाला? वो जिसमें नकल मकानी की जाती है। इस ऑपरेशन में सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ होंगी। अपोजिशन जमातें पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। अज़्म इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम में बदलने के लिए एक बार फिर सुबाइयत को हवा दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा वाले ऑपरेशन का आगाज़ पंजाब से करना चाहते हैं, मगर पंजाब का जो रावी है वो हमेशा की तरह चैन ही चैन लिख रहा है और सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहा है। उधर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के ताने बाने जो हैं वो बैरूनी सरमायाकारी से जो है वो मिल रहे हैं। बकौल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब के, मैं उनको यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, उन्होंने हमें बताया कि जो चीनी वफ़द है वो सिर्फ सियासी नब्ज़ देखने के लिए पाकिस्तान आया था। उनके मुताबिक सियासी इस्तेहकाम मौशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इसी तरह बात करते हुए नेशनल असम्बली के अंदर जो बिलावल हैं, उन्होंने कहा कि भाई हमें मिसाक़ मैशत करना चाहिए और उसके बगैर कोई मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। हुकूमत अपोजिशन जमातों को एतमाद में ले, और साथ में बजट इजलास में तमाम लीडर्स और जो जमातें हैं वो भरपूर हिस्सा ले रही हैं, सवाए खित्ते के सीनियर तरीन लीडर जिनका नाम है नवाज शरीफ, जिन्होंने बजट इजलास में शरीक ना होने के लिए स्कूल के बच्चों की तरह बाकायदा तौर पर उन्होंने छुट्टी अप्लाई की। उन्होंने कहा कि जी स्पीकर को कि जी मुझे छुट्टी दे दें। बादियों नज़र में लग यही रहा है कि मुल्क में जो भी हो रहा है उससे नवाज़ शरीफ को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये पार्टी देखती है कि जी ख़बरों में नवाज़ शरीफ का कोई नाम नहीं आ रहा, तो एक लाइन की सिर्फ इन्नी जिनी निक्की जिनी हाँ होंगी है ना, इन्नी निक्की जिनी खबर चला देते जी नवाज़ शरीफ ने मुल्की सियासत में मुकम्मल मुतहरिक होने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि नवाज़ शरीफ का नाम जो है वो हेडलाइंस में आ जाता है, पार्टी भी मुतमईन हो जाती है कि जी हमने अपनी खाना पूरी कर दी, इनका मीडिया सेल भी मुतहरिक हो जाता है कि मीडिया ने जी हमने कर दिया, हमने कार्रवाई अपनी पूरी कर दी, ठीक है। और जी पार्टी वालों को ये लगता है कि हमारा काम भी पूरा हो गया, हमारे नंबर भी टंग गए और हमारा लीडर भी कहीं ना कहीं खबरों में नज़र आ गया, तो कहीं ना कहीं मौजूद है। सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं और अपने लीडर जो करीबी साथी हैं वो अपनी पार्टी से बददिल होकर के एक नई जमात बना रहे हैं। बंद कमरों में पहले इसका जिक्र होता था, अब तो खुलेआम टॉक शोज़ में इसका जिक्र हो रहा है। और ख़ास तौर पे अभी हाल ही में जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के जो साबिक तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर, उन्होंने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला था कि जी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से पहले उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने, जिनका नाम जनरल बाजवा था, वो लंदन जा कर के नवाज शरीफ से मुलाकातें करते रहे हैं। तो वो तो भला हो स्पीकर पंजाब असम्बली का मलिक अहमद खान का, जो सामने आए और उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ कानूनी काराजोई की धमकी दी, जिसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर जो है ना, उनको एहसास हुआ कि भाई ये तो मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा, कितना झूठ बोलूँ, इतना भी तो मुझे झूठ अब नहीं बोलना चाहिए है। तो हाथ पाँव उनके फूल गए और वो अपने बयान से मुकरने पर मजबूर हो गए। अच्छा, अब मसला ये है, गौर से सुननी है मेरी बात, जितने भी नून लीग वाले हैं ना वो सारे आगे आगे आ जाएं, बड़े गौर से आपने अगले 2-3 मिनट सुनने हैं, क्योंकि आखिरी में ये बात इसी वीडियो में इस बात पर ख़त्म करना चाहती हूँ कि जावेद हाशमी से लेकर चौधरी निसार तक या शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर मोहम्मद ज़ुबैर तक, नवाज शरीफ ने जिसको अपने इंतहाई करीब रखा है, वक्त बदलने पर वो शख्स ही बदल गया है। मोहम्मद ज़ुबैर, उसका ना कोई वोट बैंक है, ना उसकी अपनी कोई पहचान है, ना उसका कोई अपना हल्का है, फिर भी उसको इतनी इज्जत दी। हल्के वाले लोगों को पीछे छोड़ करके
मोहम्मद ज़ुबैर को पार्टी में ने इज़्ज़त दी, नवाज़ शरीफ ने इज़्ज़त दी। और जी वो आज टॉक शोज़ में बैठकर क्या कहते फिर रहे हैं, ये सब कुछ हमारे सामने है। सबसे बड़ी बात ये है कि नवाज़ शरीफ को अपनी बेटी का ज़ाती तर्जुमान बनाया, लेकिन फिर भी वो मोहम्मद ज़ुबैर नवाज़ शरीफ की पीठ में छुरा खूंप रहे हैं। नवाज़ शरीफ के साथ जो जफ़ाओं का सिलसिला है ना, वो मैं कितना बोलूँ, मतलब नवाज़ शरीफ साहब तो नहीं बोलेंगे, पता नहीं कब बोलेंगे, मैं तो तरस गई हूँ कि जी वो बोलें, लेकिन मैं आपको बताती हूँ उनके साथ जो जफ़ाओं का सिलसिला है ना, इसीलिए तो नवाज़ शरीफ का दिल टूट गया भाई, टूट गया नवाज़ शरीफ का दिल, उनका दिल ठीक नहीं है। तो जफ़ाओं की अगर मैं दास्तान आपको सुनाऊँ ना नवाज़ शरीफ की, वो यहाँ से शुरू होती है कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, ताहिरुल कादरी, जी वो मदरसा वाली सरकार जिनको मैं कहती हूँ, ताहिरुल कादरी को अपने कंधों पर बिठाकर उन्होंने हज कराया। इमरान खान को हस्पताल के लिए ज़मीनें दी, फ़ंड दिया, ज़मीन दी उन्होंने हॉस्पिटल के लिए, जिस ज़मीन पर शौकत खान बनाया, प्लस फ़ंड दिया। अगर नवाज़ शरीफ ये बोली ना लगाते ना, है ना, ये फ़ंड और ये चंदा ना देते और ये ज़मीन ना देते, तो आज शौकत खानम भी ना होता। शाहिद खाकान अब्बासी को मरी से हारने के बाद लाहौर से हमज़ा शहबाज के, वो जो पेट हल्का नून लीग का, वहाँ से उनको इलेक्शन लड़वाया और जितवा कर वज़ीर आज़म बनाया, वरना बनते कभी शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म। मिफ्ता इस्माइल को 2 बार वज़ीर ख़जाना बनाया। आपको सब लोगों को और मिफ्ता इस्माइल को ये तो याद है कि जी कैसे उनको लंदन बुला करके उनसे कहा कि जी अब आप वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, आप इसहाक डार होंगे। तो उससे पहले जो 2 दफ़ा बनाया वज़ीर ख़जाना, नहीं तो क्या ठेके लेके आए हैं। मोहम्मद ज़ुबैर ये कॉन्ट्रैक्ट में एक ठेका लेकर के आए थे कि उनको तर्जुमान ही बनाया जाएगा, उनको गवर्नर ही रहना है, हर दफ़ा उन्हीं को नवाजा जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के हर दफ़ा कुंडली में लिखवा के लाए थे कि जी हर दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनेंगे। मसला यही है ना, मसला यही होता है। मिफ्ता इस्माइल भी क्या कुंडली में लिखवा के आए थे कि वज़ीर ख़जाना, यही मसले हैं ना, और क्या मसले, ताकत का मसला है, नीयत का मसला है, लालच है, ताकत की लालच एक बहुत ज़्यादा होती है। अब आप इनसे पूछेंगे तो ये भी इमरान खान वाली बोली बोलेंगे, हमें क्या, हमारे पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। शायद खाकान अब्बासी कहेंगे मेरे पास एयरलाइंस है, फलाना है, टिंगरा है, ये है, वो है। तो फिर आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? आपकी तो नवाज शरीफ के साथ इतनी अच्छी बातचीत है, मतलब नवाज शरीफ से आप इतना मिलने जाते हैं, नवाज शरीफ ने इतनी दफ़ा बोला आपको अच्छे से ट्रीट किया, आप नहीं उनकी बात मान रहे, तो उसका यही मतलब है ना कि आपको ये खटक रहा है कि मरियम को क्यों ओहदे मिल गए हैं, शहबाज शरीफ को क्यों ओहदे मिल गए हैं। आपको मिला ना, आपको एक दफ़ा मौका मिला, अब किसी और की बारी है। मिफ्ता का क्या प्रॉब्लम है? मिफ्ता इस्माइल का भी यही प्रॉब्लम है। मोहम्मद ज़ुबैर का क्या प्रॉब्लम है? उनके भी यही प्रॉब्लम है, सबके यही प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं कुछ बनाया गया। तो भाई इन लोगों ने ठेका लिया हुआ है। अभी भी मरियम नवाज़ के आसपास आप लोग देखें, मैं बार बार आप लोग को कह रही होती हूँ, मरियम बीबी तक भी मैं बात पहुँचा रही होती हूँ, आसपास जो मरियम नवाज़ के लोग हैं जो कि मरियम नवाज़ को गलत फीड करते हैं, और मसला ये है कि मरियम नवाज़ का उनके ऊपर ट्रस्ट बहुत है, ये सब इनको दगा दे जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, जैसे माजी में नवाज़ शरीफ की जफ़ाओं की एक दास्तान है, उसी तरह मरियम नवाज़ की भी जफ़ाओं की एक दास्तान होगी। और मैं बार बार इनको, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग इनको वार्न करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते। खैर आगे आ जाए जी। सरदार जुल्फ़िकार खोसा को गवर्नर बनाया नवाज़ शरीफ ने, उसके बाद उनके बेटे को वज़ीर आला पंजाब बनाया, मगर वो सब साथ छोड़ गए। 2024 के इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। नून लीग के जितने बड़े नाम जो इलेक्शन हार गए हैं, आप गिन लें, मैं नाम लेना शुरू करूँगा ना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, आप गिन लें जो जो इलेक्शन हारा है मुस्लिम लीग नून का बड़ा नाम, वो या तो मंजर से गायब है या फिर वो पार्टी के ख़िलाफ़ बयानात दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नवाज़ शरीफ इन्हीं चीज़ों की वजह से वो अपनी दिलचस्पी खो चुके हैं सियासत के अंदर, क्योंकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। और मसला ये है कि नवाज़ शरीफ का दिल बहुत बड़ा है, वो दिल से सोचते हैं, वो दिल से काम करते हैं। वो अगर दिमाग से सोचते ना तो ये ऐसे पीपल्स पार्टी की तरह हर 2 टाइम के ऊपर ना वो पैंतरे बदल बदल के ना अपने मोहरे सेट करते हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे ब्लैकमेलिंग करनी है। ठीक है, नवाज़ शरीफ दिल का आदमी है, ये दिलदार आदमी है, इसीलिए और जो दिल से सोचते हैं ना उनके साथ यही होता है। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब सोच बदलें, छुट्टी कैंसिल करें, बाहर आएँ, अपनी पार्टी को भी साफ़ करें, इनको भी साफ़ करें, एड्रेस करें इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आज आके तो ऐसे लोग ही हैं ना जिन्होंने आपके साथ काम करनी है। आपने नून लीग ने नॉर्मल किसी वर्कर क्लास को तो आगे लाना नहीं है, उन्होंने अपने जो मुलाजिम हैं जो उनके घरों में उनका काम करते हैं उन्हीं को उन्होंने MPA बना देना है, उन्हीं को उन्होंने अपने एडवाइज़र बना देना है, उन्हीं को उन्होंने अपने साथ रखना है। तो आप नई ब्रीड लेकर के आए लोगों की, नए लोगों को आप पार्लियामान में मौका दें, आप नई चीज़ें रकम करें ना। आप मीडिया को भी पार्लियामान में आने का मौका दें, आप मीडिया के नुमाइंदों को भी आने का, हाँ वाई नॉट। इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर से पार्लियामान में लोगों को लाने का मौका दें, आप एक नई टीम बनाएं। सियासत बहुत तब्दील हो चुकी है, ये 2024 है। ये जिस तरह के लोग आए हैं जिनको आप नवाज रहे हैं और बार बार नस्ल दर नस्ल, ये आपको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये मतलबी लोग हैं, ये फसली बटेरे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी
अब मसला ये है कि नवाज शरीफ सियासत से बेजार हो चुके हैं और तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो सियासत में दोबारा एक्टिव होने को तैयार नहीं है। बजट जैसे अहम इवेंट में भी जो नवाज शरीफ हैं उनकी दिलचस्पी क्यों नहीं है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब बात होती है मिसाके मईशत की, सिर्फ एक शख्स है जो इस मुल्क के अंदर मिसाके मईशत मिसाके जमहूरियत कर सकता है। एक टाइम पर बेनज़ीर हुआ करती थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, क्या बेनज़ीर की तो क्या ही बात थी। लेकिन अब सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है नवाज़ शरीफ। बैरूनी सरमायाकारी के लिए अगर मईशत मिसाके मईशत नागुज़ीर है तो नवाज़ शरीफ तमाम जमातों को सेम पेज पर इकट्ठा क्यों नहीं कर सकते। ये काम अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। तो नवाज़ शरीफ को मनाएं। नवाज़ शरीफ साहब आप भी अपने दिल को मनाएं और आगे बढ़ें और काम करें। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।